एक चिट्ठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाम लिखें और उनसे गुजारिश करें। सद अफसोस, रियली सैड टू सी दैट कि ये पाकिस्तान ट्रैक्स बना रहा है जिसमें स्वाय फैंटी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है एक भंवर में फंस गई, फैंस बंदे लोग गए हुए हैं। क्या करना है पाकिस्तान को, मुझे नहीं समझ आ रही। इस वक्त बहुत ही एक खतरनाक डायर सिचुएशन है। मैंने ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं देखी है। लुक एट डकेट, द वे ही प्लेज। मैंने अभी थोड़ी 1-2 मिनट पहले ट्वीट भी किया है। वी ऑल नो दैट हाउ ही प्लेज, है कि नहीं? स्वीप शॉट, बहुत ही शानदार खेलता है। उसके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है स्वीप शॉट की भी। हम पर इस वक्त थूक रही है हमारी क्रिकेट, जो उसका जनाजा निकला हुआ है। ये सारे के सारे घंटे हैं, यकीन कर लो। और मतलब कल पाकिस्तान ने 30 ओवरों में 70 रन मारे थे। कल पाकिस्तान ने 30 ओवरों में 70 रन मारे थे। 70 30 ओवरों में, और इंग्लैंड 10 ओवरों में मार गई यार। मुल्तान में इस वक्त पाकिस्तान टीम का यह हाल है कि किसी तरह पाकिस्तान टीम को बचाया जाए और बचा के घर भेज दिया जाए। डकेट की मैं बात कर रहा हूं। व्हाट अ प्लेयर ही इज। आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है कि उसने स्वीप शॉटें खेलनी है और खेलनी है। ये तो कहते हैं जी कह के जनाब काम कर देना। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स, और ना इन्होंने इनका कोई गेम प्लान नजर आ रहा है। नासिर हुसैन भी वहां कमेंट्री में चीख के, और इनको पता है डकिट ने स्वीपें खेलनी है, इनके एंगल ही ठीक नहीं है फील्डिंग के। और डकिट ने मार के पाकिस्तान की डकिट बजा दिया। मतलब उस डकिट ने बजा के मार के स्वीप मार के, मतलब पाकिस्तान की डकिट पे मैं कहता हूं उसने चौके मारे हैं। वो तो हर बॉल के ऊपर रिवर्स स्वीप शॉट खेल रहे हैं। जैक करोली का एक रन आउट आया, वो मिस कर दिया। जैक करोली का इतना बड़ा एज हुआ, अगर आप थंबनेल में तस्वीर देखो, इतना बड़ा एज हुआ जैक करोली का, रिजवान को पता ही नहीं चला। सो ये है वो इंग्लैंड की क्रिकेट जो कि आपके घर में खेल रही है और आपकी कंडीशंस में आप ही को चित करके चली जाती है, क्योंकि 7वां दिन आ चुका है सेम पिच के ऊपर। अब वो वक्त आ चुका है कि वीडियो एनालिस्ट झुक के देख रहा है कि विकेट टूट रही है, कब नहीं टूटेगी। मेरे ख्याल से अब यहाँ कोई चिल्ला विल्ला या कोई दम दरूद या शाम में कोई कुरान खानी करवानी पड़ेगी, कोई नजर नियाज बांटनी पड़ेगी कि खुदा के वास्ते पिच टूट जाए तो हम गेम में आ जाए, वरना हम गेम में नहीं है। दूसरा ब्लंडर सुनो, वो लिपस्टिक नहीं, वो लिपस्टिक, व्हाइट लिपस्टिक, वो एक्टर मौलवी, वो जैक करोली जिस बॉल पे आउट हुआ ना, वो आउट था। मैं भी इधर बाहर बैठ ट्वीट भी किया है। वी ऑल नो दैट हाउ ही प्लेज, है कि नहीं? स्वीप शॉट, बहुत ही शानदार खेलता है। उसके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है स्वीप शॉट की भी। और स्क्वायर लेग पे कौन सी जाएगी, फाइन लेग पे कौन सी जाएगी, स्ट्रेच करके कौन सी मारनी है, फिर रिवर्स स्वीप कौन सी खेलनी है। बट द प्रॉब्लम इज दिस, वी नो, यू नो, वी ऑल नो, पाकिस्तानी प्लेयर्स दे नो, देयर मैनेजमेंट, देयर पॉलिसी मेकर्स, हर किसी को पता है कि डकेट कैसे खेलेगा। लेकिन अब पता नहीं उस बंदे की ब्रिलियंस है या हमारी जो है बेबसी है, ये क्या है कि वो रुकता नहीं है। वो चाहे कुछ भी हो, वो स्वीप, वो क्या के मारता है भाई, मारनी है मैंने, स्वीप रोक लो। 2-2 3-3 बंदे डाले हुए हैं पीछे डीप में, फिर भी वो ऐसे गैप ढूंढता है कि जैसे कि बिल्कुल बच्चों का खेल है। छोटा सा 5 फुट का है वो, और वो उसने इनको घुमा के रखा हुआ। मतलब रोक लो भाई, रोक सकते हो तो रोक लो, हम तो नहीं रुकेंगे। तो वो स्वीपें मार के बुरा हाल करता है इनका। 2 साल पहले जब आए थे तब भी वो ऐसी स्वीपों पे स्वीपें मार रहा था। अभी आया तो तब भी वही, जहां से सिलसिला छूटा था वहीं से सिलसिला जुड़ा है, और वो रुकता नहीं है और इनसे रोका भी नहीं जाता। और वो हर बारी में, इंडिया में बहुत बड़ी बारियां नहीं खेली, लेकिन ग्लिम्स उसने थोड़े से कहीं ना कहीं तो वो दिखाए। वो तेज ही खेलता है, वी नो इट, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे तो उन्होंने जोड़ ढूंढ लिया, तोड़ ढूंढ लिया, कैसे रोकना है, क्या करना है, आउट भी किए, सारा हिसाब किताब। ये हमारे वाले बेचारे क्लूलेस नजर आते हैं। ये सारे के सारे घंटे हैं, यकीन कर लो। और मतलब कल पाकिस्तान ने 30 ओवरों में 70 रन मारे थे। कल पाकिस्तान ने 30 ओवरों में 70 रन मारे थे। 70 30 ओवरों में, और इंग्लैंड 10 ओवरों में मार गई यार। वो 17 ओवरों में कोई भैया 90 रन ठोक गए इनको। और वो डकिट ने मार के पाकिस्तान की डकिट बजा दिया। मतलब उस डकिट ने बजा के मार के स्वीप मार के, मतलब पाकिस्तान की डकिट पे मैं कहता हूं उसने चौके मारे हैं। डकिट ने बजा दिया पकड़ के पाकिस्तान को।
इन घंटों से ना कैच पकड़े जा रहे हैं, ना इन घंटों से रन आउट हो रहे हैं। ये साजिद खान है बांदर की मुछू वाला, वो फुद्दड़ कैच नहीं, वो रन आउट मिस कर रहा है और आगे से कप्तान को कह रहा है मैंने कर दिया। ओए घंटे के तूने पहले ही जो है वो विकेटों को अपना हाथ लगा दिया हुआ था और ऊपर से तूने जो है वो नौसरबाजी किया, झूठ बोलता है और उसको मुसलमान भी कहता है। नहीं, मुसलमान भी खुद को कहता है और झूठ भी बोलता है कि जी मैंने लगा दिया था, आउट है। मतलब पूरी टीम को सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई मैंने आउट कर दिया, आउट है वो। ओए घंटे के वो तूने पहले हाथ मार दिया हुआ था। ये प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल टीम है, ये प्रोफेशनल साइड है। इनको रन आउट ही नहीं पता किस तरह करना है, इनको रन आउट ही नहीं पता किस तरह करना है। और वो दूसरा ब्लंडर सुनो, और दूसरा ब्लंडर सुनो, वो लिपस्टिक नहीं, वो लिपस्टिक व्हाइट लिपस्टिक, वो एक्टर मौलवी, वो जैक क्रॉली इस बॉल पे आउट हुआ है ना, वो आउट था। मैं भी इधर बाहर बैठ के कह रहा हूं कि एज हुआ है, मुझे भी आवाज आई है। जो बंदा देख रहा था ना उसको पता है कि एज हुआ है, बहुत क्लोज था बैट और बॉल का, एज हुआ है। वो लिपस्टिक बुलर वो शान मसूद को कह रहा है कि कोई नहीं लगा, कोई नहीं लगा। इधर ही ये घंटे का किंग बाबर आजम होता ना, इसने कहना था लगा, इसने कहना था लगा, इसने बाबर को कहना था बाबर रिव्यू ले, ठीक है। अब वो शान मसूद कप्तान है तो शान मसूद को बदनाम करना है ताकि बाबर आजम किसी तरह टीम में वापस आ जाए। तो वो बोला नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। आप सभी मेरी इस बात से एग्री करोगे, ये लिपस्टिक वाला, ये लिपस्टिक, ये चमकीली बांदरी, ये चमकीला रिजवान ना भी लगा हो, कुछ भी ना हो, तो एवं ही पता रिव्यू ले लेता है, एवं ही रिव्यू के लिए वाजे उठा देता है। उसके ऊपर बात ही करना बेकार है क्योंकि डे वन से हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान हैज मिस्ड अ ट्रिक, पाकिस्तान ने एक पेसर कम खिलाया है, वो पाकिस्तान को हॉन्ट करेगा। ब्रायन कार्ड्स होकर अपना सेकंड टेस्ट मैच खेल रहा है, इस विकेट के ऊपर भी वो 4 विकेटें ले गया। इंग्लैंड की आपने बॉलिंग सैंपल साइज में भी ये देखा कि जहां स्पिनर्स इनइफेक्टिव हुए वहां पेसर्स ने आके चिप इन किया, रिवर्स स्विंग के फैक्टर को उन्होंने क्या कहते एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की इस डेड विकेट के ऊपर जिस पर कोई ज्यादा पेस मौजूद नहीं है। यहाँ भी उन्होंने बाउंसर और शॉर्ट पिचे डिलीवरीज करवा के बल्लेबाजों को जरा स्कोरिंग रेट उनका रोका, उनके ऊपर प्रेशर बनाया और उसके चलते उनकी विकेटें निकली। लेकिन यहाँ इतना थ्रेट नहीं है। देखें पाकिस्तान की बॉलिंग में साफ और सीधी सी बात है, हमने सिलेक्शन करते वक्त ही ये एक बहुत बड़ी ट्रिक मिस कर दी थी कि एक हमने जेन्युइन पेसर यहाँ रखा नहीं था। अब वैसे जेन्युइन पेसर आपके पास कौन है? नाम को ले दे के एक नसीम शाही था, लेकिन नसीम शाह तो वैसे ही कट गए थे। अगर आप मीर हमजा और मोहम्मद अली भी करते तो एक आपके पास सपोर्ट होती, एक आपके पास फॉल बैक करने का प्लान भी होता। मसला यही आ रहा है बांग्लादेश से लेके अब तक या आप चौथा टेस्ट मैच खेल रहे हो कि पाकिस्तान के पास कोई प्लान बी नहीं होता। हम एक ही सिंगुलर माइंडसेट के साथ, एक ही सिंगुलर प्लान के साथ, एक ही प्लान के साथ उतरते हैं मैदान के अंदर कि जी प्लान ये है हमारे पास, ये चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। आपके पास फॉल बैक करने को कुछ नहीं है क्योंकि जब आप गिरते हैं तो फिर आप पीछे नहीं गिरते, आप डायरेक्ट मुंह के बल गिरते हैं क्योंकि आपके पास कुछ नहीं नहीं है। अब मसला यहाँ सिर्फ ये है कि 2 4 5 बॉलें आपको साजिद के भी स्पेल में और नुमान के स्पेल में भी यहाँ शार्प टर्न होती हुई नजर आई होंगी, लेकिन ये इतना थ्रेट है ही नहीं। ये बहुत ही मिनिमल थ्रेट है इंग्लैंड जैसे बल्लेबाजों के लिए जो कि इंटेंट के साथ खेलते हैं। क्योंकि जब आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हो ना तो एक बड़ी मशहूर कहावत है जो आप सभी ने सुनी होगी, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो यहाँ जो ये बहादुरी के साथ क्रिकेट खेलते हैं ना वो यहाँ फिर उनको जो फॉर्च्यून होता है वो भी इनके फिर हक में चला जाता है। दे आर इंटायरली मेंटली अवेयर। आप बेन डकेट, मैं आपको कल से जुमले बोल रहा हूँ कि गॉन आर द डेज, ये आएगा इंग्लैंड, ये रिवर्स स्वीप्स, ये रैम शॉट्स, ये पेडल स्वीप्स, ये आपको कदमों का इस्तेमाल ये करते हुए दिखेंगे। जहां से बाउंड्रियां नहीं निकलेंगी वहां सिंगल डबल करेंगे। दे विल नॉट गोइंग टू फॉल बैक क्योंकि देखो स्पिनर की थ्रेट बनती किस तरह है। आप दुनिया की कोई भी विकेट ले लो, स्पिनर एक ही जगह कंसिस्टेंटली बॉलिंग करता है, रन के फ्लो को रोकता है। जब रन का फ्लो रुकता है बल्लेबाज फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो अपनी गलती करते हैं, तो रन का फ्लो रुक ही नहीं रहा क्योंकि कप्तान शान मसूद भी इतना प्रेशर के अंदर है सारे सिलेक्शन मैटर तो इन सबको लेके कि भाई साहब आपने शॉर्ट मिड विकेट तो ले लिया, आपने शॉर्ट लेग तो लगा लिया। बेन डकेट रिवर्स स्वीप का मास्टर है, स्पिनर्स को वो स्वीप पे स्वीप मारे जा रहे सवाब की तरह। आप डीप मिड विकेट पे फील्डर नहीं ले रहे कि चलो जी उसकी स्वीप ही रोक दो। अगर वो स्वीप मार भी रहा है तो वो चौका ना हो, एटलीस्ट 2 रन हो जाए। तो यहां आपको एक अल्ट्रा अवेयरनेस, आपको मैंने 10 दफा कहा है कि शान मसूद अगर प्रोएक्टिव कैप्टनसी नहीं करेगा तो ये मरेगा। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से इंग्लैंड के बल्लेबाज जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं उससे पाकिस्तानी मीडिया एकदम शौक में चला गया। खुद शोएब अख्तर चीख रहे हैं, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान को इस तरह की पिच नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन ये तो खैर उनका पहले का रोना धोना है।
वो हर बार खुद के अकॉर्डिंग पिच बनाते हैं और उसके ऊपर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, या फिर दूसरी टीम अच्छे से परफॉर्म कर पाती है तो वो पिच का रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इंग्लैंड के बेन डिकन है उन्होंने मतलब 114 रन बना डाले हैं और ख़तरनाक खेल रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया एकदम शौक में चला गया है। उनका ये मानना है कि जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं वो पाकिस्तान के बॉलरों को मतलब लोड नहीं ले रहे, फिर प्रेशर में नहीं आ रहे। जैसे स्पिनर बॉल करता है तो रन का फ्लो रोकता है या फिर रन का स्कोर कम करता है, जिससे कि वो बैट्समैन और डिप्रेशन में आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान के जो स्कोर 30 ओवरों में कर पा रहे हैं वो इंग्लैंड के खिलाड़ी 10 ओवरों में कर पा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सदमा है। उनका ये मानना है कि इंग्लैंड अगर इसी तरह खेलता रहा तो उनको सेकंड टेस्ट मैच में फिर से वाइट वॉश कर देगा। लेकिन दोस्तों खैर ये तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि वो अच्छे से परफॉर्म करता है। पाकिस्तान के प्लेयर या फिर पाकिस्तानी मीडिया ये मान रही है कि कैसे भी करके पिच जो टूट जाए, जिसकी वजह से वो पिच की दोबारा मरम्मत कर सके। हमने देखा था जैसे पिच में पंखे लगा दिए थे, जीतने के लिए पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है। जो उनका रिजवान है जिसको सफ़ेद लिपस्टिक वाला मौलाना भी बोलते हैं, उन्होंने एक मतलब एच लगा था उसको कैच लिया, लेकिन उन्होंने फिर उनसे रिव्यू के बारे में पूछा शान मसूद ने, तो उन्होंने मना कर दिया कि आउट नहीं है। लेकिन बाद में जब वो चेक किया तो पता लगा वो आउट था। और जो एक खिलाड़ी है इंग्लैंड का वो आउट नहीं था, लेकिन उसका मतलब जो रिव्यू ले लिया गया उसमें विकेट कीपर के हाथ लगे थे जबकि बॉल टच नहीं हुआ, तो इसके ऊपर भी उन्होंने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। खैर एक बात है, पाकिस्तान के प्लेयर या फिर पाकिस्तान के बॉलर, बैट्समैन या फिर विकेट कीपर कोई भी है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। खुद इस बात को मान रहे हैं कि बाबर आजम को टीम से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान मीडिया मान रहा है कि जो और खिलाड़ी हैं वो अच्छे से मतलब कैचिंग बॉलिंग या फिर फील्डिंग नहीं कर रहे। ये वो चाहते हैं कि कैसे भी करके बाबर को दोबारा टीम में ले लिया जाए और शान मसूद को वापस बाहर कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों पीसीबी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक रूल सा बन गया था पहले कि जो खिलाड़ी एक बार सेलेक्ट हो जाता है वो आर पार खेलेगा, चाहे वो परफॉर्म करे या ना करे। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब जैसे बाबर को बाहर कर दिया है, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह को बाहर कर दिया है, नासिम को बाहर कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एकदम शौक में चल रहा है। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है दोस्तों, हमने पहले भी कहा था कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का जब सेकंड टेस्ट मैच शुरू होगा तो पाकिस्तान वही पिच का रोना रोएगा या फिर वो कमेंट करेगा कि जो खिलाड़ी हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे या फिर ग्रुपिंग है। लेकिन वो ये कभी भी नहीं कहेगा कि उनके जो खिलाड़ी मेहनत तो करते नहीं हैं, उनका ना फिटनेस लेवल है। जैसे इंग्लैंड का टेस्ट शुरू हुआ उससे पहले 8 खिलाड़ी फिटनेस में फेल हो गए थे, तो उसके बावजूद भी उनको टीम में बना के रखा है, तो वो अच्छे से परफॉर्म कैसे कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको क्या लगता है पाकिस्तान और इंग्लैंड टेस्ट